जय हिंद बच्चों। आज हम आपको क्लास 12 हिंदी मीडियम का फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग पीछे की चीज़ें तो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में बतलाने जा रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, हम आपको बता दें कि अगर कहीं कोई भी आवेश होता है, चाहे वह धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, अगर कहीं कोई भी आवेश होता है तो उस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र अवश्य उत्पन्न होता है। जहां आवेश होता है वहां वैद्युत क्षेत्र होता है। अगर धन आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र धनात्मक होगा और ऋण आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र ऋणात्मक होगा। हम आपको सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन बतलाने जा रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ कोई आवेश है, और नॉर्मली हमने आपको बताया था कि आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। अगर यहाँ कोई आवेश है तो उस आवेश के चारों तरफ एक प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और आप ये याद रखे रहें कि अगर ये धन आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र धनात्मक होगा, और अगर इसके समीप हम किसी दूसरे आवेश को लाएं, सपोज कीजिए जिस दूसरे आवेश को लाते हैं उसके ऊपर भी धन आवेश है, तो ये वैद्युत क्षेत्र धनात्मक है और यह आवेश भी धनात्मक है। समान आवेश के मध्य प्रतिकर्षण का बल यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है, ये आप सबको पता है। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगने लगेगा। और अगर मान लीजिए यह ऋण आवेश है तो ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा वो ऋणात्मक होगा, और वैद्युत क्षेत्र अगर ऋणात्मक होगा तो ऋण आवेश और धन आवेश के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल काम करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र के हम डिफिनीशन क्या देंगे, आप ध्यान से समझिए। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करने लगता है। यानी दोनों आवेशों के बीच में या तो आकर्षण का बल लगेगा या प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो ध्यान दीजिए, आप किसी वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में रख लें कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन रही। और अब हम आपको बताएंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं।
एक बात मैं आपको बता दूं कि पहले वैद्युत बल रेखाओं शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वैद्युत बल रेखाओं शब्द को अशुद्ध माना जाता था। इसलिए अभी भी बहुत लोग वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, लेकिन वैद्युत बल रेखाएं अशुद्ध हैं। आपको वैद्युत बल रेखाएं नहीं बल्कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहना होगा। तो हम देख रहे हैं तमाम किताबें, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो या अलग अलग राइटर की बुक हो, उसमें वैद्युत बल रेखाएं कहा गया है, जो कि पूर्णतया अशुद्ध है। आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे, वैद्युत बल रेखाएं नहीं बल्कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आप ध्यान से समझें और हेडिंग डाल लें, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इंग्लिश होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो समझे आप, मैं बताने जा रहा हूं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। ध्यान से देखो बेटा, आवेश के चारों तरफ जब कहीं आवेश होता है तो आवेश के चारों तरफ काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जहां भी आवेश होता है तो आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है एक प्रकार की काल्पनिक रेखाओं के कारण, और इन काल्पनिक रेखाओं को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो समझें आप, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं। वे काल्पनिक रेखाएं, हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की डिफिनीशन आपको बता रहे हैं, वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं, उन्हें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? तो ये डिफिनीशन आप अच्छी तरह से समझे रहेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की। और इसके बाद हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण पढ़ना होगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण क्या होगा। तो अब हम हेडिंग डालेंगे गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो प्रमुख गुण हैं, उन प्रमुख गुणों को मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक बात आप समझ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, फिगर देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से दूर के तरफ जाती हैं। बात समझ में आ रही बेटा आप लोगों को? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से दूर के तरफ, बाहर के तरफ जाती हैं, और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश के तरफ आती हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, देखें यहां पर धन आवेश है, यहां ऋण आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश की तरफ जाती हैं। और आपको ये भी मैं बता दूं कि धन आवेश और ऋण आवेश यानी विपरीत आवेश के बीच, विपरीत आवेशों के बीच ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सिकुड़ती हैं। धन आवेश और ऋण आवेश के बीच ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सिकुड़ती हैं। यही कारण है कि विपरीत आवेश के बीच हमेशा आकर्षण का बल लगता है। ये चीज आप दिमाग में रखे रहिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित क्यों करते हैं, तो आप यही बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश के तरफ चलती हैं, तो धन आवेश से ऋण आवेश के तरफ जाते समय ये सिकुड़ते हैं, और सिकुड़ने के वजह से विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है। लेकिन जब समान आवेश होता है तो समान आवेश
ये धन आवेश, ये भी धन आवेश। बिल्कुल इसी तरह से ऋण आवेश और ऋण आवेश हो तो जब समान आवेश होता है, सजातीय आवेश होता है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत दिशाओं में एक दूसरे से दूर हटती हैं। ठीक ना, यही कारण है कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। फिलहाल ये हम आपको सामान्य जानकारी दिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि वैद्युत क्षेत्र हमेशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन आवेश से दूर के तरफ होती है और ऋण आवेश की तरफ होती है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की डिफिनीशन आपको बताई गई कि वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं, उन्हें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण हमें देखना होगा। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो पहला गुण है, इसको आप ध्यान में रख के रहिए। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का पहला गुण यह है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश के तरफ से प्रारंभ होती हैं और धन आवेश से चलकर कहां समाप्त होती है? ऋण आवेश के तरफ। याद रहेगा ये पहला गुण। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का ये पहला गुण रहा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और धन आवेश से चलकर कहां समाप्त होती है? ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ये पहला गुण आप लोगों को समझ में आ गया। और इसके बाद हम आपको ये भी बता दें कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए, ध्यान दीजिए, ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है और अगर यहां पर कोई स्पर्श रेखा खींचा जाए तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। बात समझ में आ रही है? वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का दूसरा गुण है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। और फिर हम आपको ये बता दें कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये तीसरा गुण है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटती नहीं है। और इसका कारण यह है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा अलग अलग होगी और अलग अलग दिशाओं में अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो स्पर्श रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। और इसके बाद ये जो चौथा गुण है, इस चौथे गुण को आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। जैसे किसी डोरी को पकड़ करके खींचा जाए तो जैसे डोरी, लचकदार डोरी जैसे सिकुड़ती है, वैसे ये भी सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। याद रखे रहिएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि विपरीत आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण का बल कार्य करता है। और फिर अगर हम आगे बढ़ें तो अगला गुण देखा जाए, अगला गुण ये है कि ये रेखाएं परस्पर अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में, ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं
अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करते हैं। यही कारण है कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, प्रतिकर्षण का बल लगता। आप देख रहे हैं ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को अपने तरफ खींच रही हैं, इसलिए यहां आकर्षण का बल लगता है। और यहां देखिए बल क्षेत्र रेखाएं ये इधर की तरफ हट रही हैं, ये इधर की तरफ हट रही हैं, तो इन्हीं की वजह से इनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो इन सब चीजों को आप अच्छी तरह से समझ लें। आज हमने आपको बताया वैद्युत क्षेत्र के बारे में, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रमुख 5 गुणों के बारे में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की 2 डिफिनीशन, एक वैज्ञानिकी डिफिनीशन, एक गणितीय डिफिनीशन, मैथमेटिकल डिफिनीशन होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा हम लोग देखेंगे। और हमें उम्मीद है कि ये जितनी भी फिजिक्स की चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, ये सारी आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आती है तो YouTube चैनल पे महामना इंस्टीट्यूट का मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।